चलिए अब हमको पढ़ना है कि जो ग्रह हैं ये सूर्य से दूरी के आधार पे इनका क्रम कैसा है, कौन कितने दिनों में सूर्य की परिक्रमा पूरी करता है। इन सभी चीजों को हम एक फिगर के माध्यम से पढ़ेंगे जो आपको समझने व पढ़ने में बहुत ही आसानी होगी। ये देखिए, ये जो भाग दिख रहा है आपको, ये सूर्य का भाग है। ये आपका क्या है? ये सूर्य है। और सूर्य की ही जितने भी आपके 8 ग्रह हैं वो क्या करते हैं? परिक्रमा करते हैं। अब सूर्य से थोड़ा आगे जाएंगे तो एक ग्रह है बुध। यहां पे कौन सा ग्रह है? बुध है। अब बुध जो है ये सूर्य के सबसे निकट है। बुध जो है ये सूर्य के सबसे निकट है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह है, तो कौन सा ग्रह है? बुध है। याद कर लीजिए कौन सा ग्रह है? बुध। जैसे ही आप सूर्य से थोड़ी दूरी पे चलेंगे बुध यहाँ पे मिलेगा। कौन सा ग्रह मिलेगा? बुध मिलेगा। बुध जो है ये सूर्य की परिक्रमा जो है वो 88 दिनों में पूरी करता है। 88 दिनों में ये एक चक्कर लगा के बैठ जाता है। और बुध जो है सबसे कम समय में सूर्य का परिक्रमा करता है। नजदीक होता है, जल्दी जल्दी दौड़ के क्या करता है? बैठ जाता है, आराम करने लगता है। अब एक क्वेश्चन और उठता है कि बुध सूर्य के सबसे निकट पाया जाता है, लेकिन सबसे गर्म ग्रह देखा जाए तो शुक्र को कहा जाता है। ऐसा क्यों? तो ये संशय आपका दूर हो जाएगा। देखिए, बुध जो है ये सूर्य के निकट तो पाया जाता है, इसके ऊपर देखा जाए तो इसके टेम्परेचर का ज्यादा प्रभाव होना चाहिए। ये बहुत हॉट होना चाहिए, बहुत ज्यादा गर्म होना चाहिए, लेकिन ये गर्म नहीं होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई वायुमंडल ही नहीं पाया जाता है। यहाँ पे क्या नहीं पाया जाता है? वायुमंडल ही नहीं पाया जाता है। किसी भी प्रकार का कोई गैस नहीं पाया जाता है। और यहाँ पे सूर्य के प्रकाश का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जहां पे गैस होगा तो वहां पे सूर्य जैसे आएगा तो गैसें क्या होती हैं? वो एब्जॉर्ब कर लेती हैं टेम्परेचर को, और फिर गैसें गर्म हो जाती हैं। फिर वहां का पूरा वायुमंडल गर्म हो जाता है, वो प्लेस पूरा गर्म हो जाता है। तो यहाँ पे कोई वायुमंडल नहीं पाया जाता है, इसीलिए बुध जो है वो गर्म ग्रह नहीं है। यहाँ पे कोई भी टेम्परेचर नहीं होता है। 88 दिनों में जो है ये अपनी परिक्रमा पूरी करता है और इसका कोई उपग्रह नहीं है। याद रखिएगा, इसका कोई उपग्रह नहीं है। समझ गए कि नहीं? अब चलते हैं, इसके कुछ दूरी पर चलेंगे तो दूसरा ग्रह जो है वो शुक्र है। क्या है? शुक्र है। शुक्र जो है शुक्र, ये आपका 225 दिनों में ये सूर्य की परिक्रमा करता है। कितने दिनों में? 225 दिनों में। अभी बुध भाई ने 88 दिनों में किया, लेकिन शुक्र ने कब किया? 225 दिनों में परिक्रमा किया सूर्य का। शुक्र जो है इसे भोर का तारा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भोर का तारा कहा जाता है। सुबह सुबह ज्यादा चमकता है, भोर का तारा कहा जाता है। इसको सबसे ज्यादा चमकीला ग्रह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चमकीला ग्रह कहा जाता है। बहुत ज्यादा भैया चटक मटक इनके पास होता है, चमकीला ग्रह कहा जाता है। और सबसे ज्यादा गर्म ग्रह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गर्म ग्रह। सबसे ज्यादा हॉट प्लेनेट अगर कोई है तो वो क्या है? वो आपका शुक्र है। गर्म ग्रह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गर्म ग्रह। हॉट प्लेनेट आपका क्या है? शुक्र है। 225 दिनों में ये अपनी यात्रा पूरी करता है सूर्य का परिक्रमा लगाने में। अब देखिए, इसे पृथ्वी का बहन भी कहा जाता है। पृथ्वी का बहन भी कहा जाता है। अब पता नहीं इसको राखी वाखी बांधता है कि नहीं बांधता है, लेकिन पृथ्वी का बहन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पृथ्वी का बहन कहा जाता है। किसको? शुक्र को कहा जाता है। चलिए अब देखते हैं हम पृथ्वी के बारे में। यहां से थोड़ी दूर चलेंगे तो तीसरे नंबर पे पाया जाता है पृथ्वी। क्या है? पृथ्वी, जिसमें हम लोग रहते हैं। पृथ्वी को सबसे पहले नीला ग्रह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नीला ग्रह कहा जाता है। और क्यों कहा जाता है बाबू? क्योंकि यहाँ पे पानी जो पाया जाता है तो ये पानी दूर से देखने पर नीला दिखाई देता है, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? नीला ग्रह कहा जाता है। अब देखिए, सूर्य की परिक्रमा पृथ्वी कितने दिनों में करती है? तो 365 डेज में करती है। 365 दिनों में ये सूर्य का चक्कर लगाती है, घूर्णन करती है। क्या करती है? घूर्णन करती है। अब देखिए, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि ये पृथ्वी जो है वो सूर्य का परिक्रमा पूरब से पश्चिम की ओर करती है कि पश्चिम से पूरब की ओर करती है? कभी कभी लगता है कि देखिए पश्चिम में सूर्य निकलता है, पूरब में सूर्य निकलता है और फिर शाम के टाइम में पश्चिम में पहुंच जाता है।
तो हमें तो लगता है कि पृथ्वी पूरब से पश्चिम चलती है, लेकिन सूर्य क्या है, एक जगह पे स्थित है। सूर्य नहीं चलता है, चलती कौन है, पृथ्वी। तो पृथ्वी जो है वो पश्चिम से चलती है। कैसे चलती है, पश्चिम से सीधा सीधा चलेगी, शाम के टाइम में पूरब में पहुंच जाएगी, और जो सूर्य होता है वो उसके पश्चिम वाले हिस्से में पहुंच जाता है। इसीलिए आपको लगता है कि सूर्य चलता है, पृथ्वी नहीं चलती। पृथ्वी चलती है और ये पश्चिम से पूरब की दिशा में सूर्य का चक्कर लगाती है। समझ गए कि नहीं। अभी पृथ्वी जो है 365 दिनों में चक्कर लगाती है। इसका एक उपग्रह है जिसे कहते हैं चंद्रमा। क्या कहते हैं, चंद्रमा इसका एक उपग्रह है। चंद्रमा इसका एक मात उपग्रह है चंद्रमा। और इसके सबसे नजदीक ग्रह जो पाया जाता है वो शुक्र है, जिसे पृथ्वी का बहन कहा जाता है। चलिए 365 दिन हो गए, नीला ग्रह इसे कहा जाता है। आगे चलते हैं मंगल के बारे में। भैया मंगल पे जीवन है कि नहीं है, लेकिन हमारे जीवन में मंगल जरूर होना चाहिए। समझे कि नहीं। सब लोग कहां खोज रहे हैं, मंगल पे जीवन खोज रहे हैं, लेकिन ये नहीं देखते हैं कि हमारे जीवन में मंगल है कि नहीं है। चलिए मंगल के बारे में देखते हैं। मंगल जो है ये भी 365 दिनों में अपनी यात्रा पूरी करता है सूर्य का चक्कर लगाने में। 365 दिनों में इसका जो रोटेशन है वो पृथ्वी के समान है। क्या है, पृथ्वी के समान है। अब मंगल के दो उपग्रह है बाबू, उनको नोट कर लीजिए, फीबोस और डीमोस। कौन, फीबोस व डीमोस। ये दो उपग्रह हैं, दो सैटेलाइट हैं, किसके, मंगल ग्रह के। और मंगल ग्रह को लेटा हुआ ग्रह कहते हैं, सो रहा है, बिल्कुल लेटा हुआ है। मंगल ग्रह को लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है। और ये अपनी यात्रा कितने दिनों में पूरी करता है, 365 दिनों में। अगर दूरी के आधार पे देखा जाए तो ये कौन से नंबर पे आता है, ये देखिए चौथे नंबर पे आता है। कितने नंबर पे, चौथे नंबर पे। पृथ्वी तीसरे नंबर पे, शुक्र दूसरे नंबर पे, और जो बुध है वो पहले नंबर पे आता है। आगे देखते हैं बृहस्पति के बारे में। किसके बारे में, बृहस्पति के बारे में। चलिए भैया बृहस्पति के बारे में देख लेते हैं। बृहस्पति जो है सूर्य का चक्कर कितने दिनों में लगाता है, तो ये लगाता है आपका 11.9 वर्ष में। 11 वर्ष 9 माह में ये सूर्य का एक चक्कर लगाता है। अभी परेशान मत होइए, और भी आपको ग्रह मिलने वाले हैं जो बहुत काफी समय तक सूर्य का चक्कर लगाते हैं। रमते रमाते कहते भैया चक्कर में लगाना है तो हमको धीरे धीरे चलने दीजिए, कौन सा हमको आराम मिल रहा है। तो ये लोग हैं ऐसे। तो ये सूर्य का चक्कर 11.9 वर्ष में पूरा करता है कौन, बृहस्पति। उसके बाद देखते हैं शनि महाराज। शनि जो है यह आपका 29.5 वर्ष में ये सूर्य का एक परिक्रमा पूरी करता है, शनि जो है। और सबसे बड़े ग्रह जो हैं यही दोनों हैं, शनि और बृहस्पति। शनि और बृहस्पति। कहते हैं पंडित जी आते हैं, हाथ देखते कहते हैं शनि तुम्हारा भारी है। कभी कहते हैं बृहस्पति इधर बैठ गया है, तो उधर बैठा देते हैं और आपसे पैसा ले लेते हैं और कहते हैं इधर आएगा जैसे आप धनवान बन जाओगे। उसके बाद अरुण और वरुण, विलियम हर्शेल और विलियम गाले ने इन दोनों ग्रहों की खोज किया था, अरुण और वरुण। अरुण को देखा जाए तो ये 84 दिनों में, और वरुण को देखा जाए 165 डेज में, सॉरी ईयर्स में। ये क्या करता है, ये परिक्रमा करता है सूर्य की, और ये 84 वर्ष में। अरुण जो है 84 वर्ष में, और वरुण जो है 165 दिनों में, सॉरी ईयर्स में ये सूर्य का एक चक्कर लगाता है बाबू। कितना, एक चक्कर लगाता है सूर्य का। अब देखिए एक बार और आपको बता दें कि यहां जो शुक्र है, ये शुक्र ग्रह जो है यहां पे वायुमंडल अधिक पाया जाता है, और इतना वायुमंडल पाया जाता है कि यहां पे प्रेशर कुकर की स्थिति उत्पन्न होती है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा ग्रह है जिस पर प्रेशर कुकर की स्थिति उत्पन्न होती है, तो आप कहते हो शुक्र मनाओ। क्या कहते हो, शुक्र मनाओ। जब आपको कोई बड़ी आपत्ति आती है तो क्या कहते हो, शुक्र मनाओ। आंधी तूफान आता है तो क्या कहते हो, शुक्र मनाओ भाई भगवान का।
तो यही शुक्र है कि इसके ऊपर वायुमंडल अधिक पाए जाने के कारण यहाँ पे प्रेशर कुकर की स्थिति उत्पन्न होती है, इसीलिए सबसे गर्म ग्रह होता है। और पूछा जाता है कि सभी ग्रहों में से एकमात्र ग्रह कौन सा है जिस पर जीवन है? क्या है? जिस पर जीवन है। तो कौन सा ग्रह है? वो है आपका पृथ्वी। कौन सा है? पृथ्वी है। कौन सा ग्रह है? पृथ्वी, जिस पर मात्र जीवन है। और एक चीज और बताते हैं, ये जो मंगल है, ये मंगल देख रहे हो, अगर पूछ लिया जाए कि पूरे ब्रह्मांड में सबसे ऊंचा पर्वत कहां पाया जाता है, तो आपको जाना पड़ेगा मंगल ग्रह पर, और उसका नाम है निक्स ओलंपिया। क्या नाम है? निक्स ओलंपिया नाम है इस पर्वत का। और ये मंगल ग्रह का नहीं, ये पूरे ब्रह्मांड का सबसे ऊंचा पर्वत है। लगभग 25,000 किलोमीटर जो है मीटर इसकी लंबाई है। 25,000 मीटर इसकी लंबाई है। जबकि इस पृथ्वी पर पाया जाने वाला सबसे ऊंचा पर्वत जो है वो हिमालय पर्वत है। 8,848 मीटर इसकी ऊंचाई है। इसका 3 गुना जो निक्स ओलंपिया है। तो पूरे ब्रह्मांड का अगर पूछ लिया जाए कि सबसे ऊंचा पर्वत कहां पाया जाता है, तो वो पाया जाता है मंगल ग्रह पे, और जिसका नाम है निक्स ओलंपिया। लगभग 25,000 मीटर इसकी ऊंचाई है। शुक्र की बात कीजिए तो यहां पे अल्फा और बीटा यहां पे 2 गांव पाए जाते हैं। अल्फा और बीटा शुक्र पे बताया जाता है। तो सबसे ऊंचा पर्वत कहां पे पाया जाएगा? मंगल पे। निक्स ओलंपिया इसका नाम है। लेटा हुआ ग्रह किसे कहा जाता है? मंगल को। इसको कहा जाता है मंगल को कहा जाता है। अब बात करते हैं प्लूटो महाराज की। प्लूटो की 2009 में वैज्ञानिकों का एक बहुत बड़ा सम्मेलन हुआ, और प्लूटो के बारे में कहा गया कि प्लूटो जो है वो ग्रह के श्रेणी में नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? क्योंकि प्लूटो का कोई रोटेशन मार्ग नहीं है। प्लूटो का कोई रोटेशन मार्ग नहीं है। जैसे आपको बता दें कि आप किसी किराए के घर में रह रहे हैं, तो वो घर आपका नहीं बोला जाएगा, आप उसके मकान मालिक नहीं बोले जाएंगे, आप उसके किराएदार बोले जाएंगे। इसलिए कभी आपको मालिक की श्रेणी में नहीं रखा जाएगा। चाहे उस घर को अपना ही समझ रहे हो, खूब सजा रहे हो, लेकिन कभी आपको मालिक की श्रेणी में नहीं रखा जाएगा, क्योंकि आप दूसरे के घर में रह रहे हैं। और जितने भी लोग मालिक होंगे मकान के, उनको मालिक, ये मालिक है, ये फलाने मालिक है, ये है। इसीलिए प्लूटो का कोई रोटेशन मार्ग नहीं था, इसका कोई पथ नहीं था, इसीलिए इसको ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया। ये दूसरे के मार्ग पे रोटेट करता है, दूसरे के मार्ग पे चलता है, इसीलिए इसे ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया। तो ग्रह जो 9 थे वो अब 8 बचे हैं। प्लूटो को यहां से हटा दिया गया है। समझे कि नहीं? और बाकी जो है वो क्षुद्र ग्रह है। ऊपर बेल्ट है आपका, सिरेस है, ये सारे क्षुद्र ग्रह हैं। तो हमें तो आशा है कि ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, क्योंकि जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सबसे गर्म ग्रह, जीवन किस पे है, लेटा हुआ ग्रह, लाल ग्रह, सारी चीजों को मैंने एक्सप्लेन कर दिया वो भी फिगर के माध्यम से कि यहाँ सूर्य बना के आप धीरे धीरे चलेंगे तो आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगा। यहाँ चौथा हो गया, यहाँ 5वां हो गया, यहाँ 6वां हो गया, यहाँ 7वां और यहाँ 8वां। ये 8 ही ग्रह है आपको, क्योंकि 9